सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट? buyback of shares. Question based on buyback of shares, right? And this is what, when offer price is given. See, you can see here beta that Ketan Limited can buy back at 50 per share. Means what? Offer price is given. So this is what offer price is given. Given का समय, offer price is given का समय. तो कंडीशन कैसे चेक करना है आपने देखा है फॉर्मेट में, तो वही फॉर्मेट आज हम लोग प्रैक्टिकल में यूज करने वाले हैं. दैट्स इट. सो बैलेंस शीट ऑफ केतन लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, एज ऑन 31 March 15 इज एज फॉलोज. ये 15 की जगह पे अभी क्या हो जाएगा? 2020 भी दे सकता है, 21 दे सकता है. तो जो भी ईयर रहेगा वो डाल देने का, इस पर कोई टेंशन नहीं. एग्जाम में जो भी ईयर रहेगा 31 March 2020, 21, 22, व्हाटएवर, ठीक है, वो दिखा देने का. तो नॉर्मली रहेगा तो 31 March 2021 रहेगा या 31 March 2020 रहेगा. दैट्स इट. ठीक है, चलो. ये अप्रैल 15 में आ चुका है क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से अप्रैल 15 की जब एग्जाम हुई थी तो 31 March 15 था. अभी 31 March 21 होगा. बस जो भी ईयर रहेगा वो दिखाना है आपको. सी, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल, बोथ आर व्हाट? योर डिविजिबल प्रॉफिट. ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, डीपी. देन 10% डिबेंचर इज व्हाट? लोन. टर्म लोन फ्रॉम देना बैंक, वो भी आपका लोन, बराबर है. डिबेंचर्स भी आपका सिक्योर्ड लोन, और टर्म लोन फ्रॉम देना बैंक, ठीक है. करंट लाइबिलिटीज इज गिवन. उसके बाद इधर फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स. अभी करंट असेट्स में क्या दिया आपको? इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस 1,25,000. ठीक है. ये जो करंट असेट है ना 8,10,000, उसमें बैंक बैलेंस 1,25,000 का है, याद रखना. Keeping in view all the legal requirements, ascertain the maximum number of equity shares that Ketan Limited can buy back at offer price of 50%. लिखा नहीं है ऑफर प्राइस, बट अब तक को समझ जाना है ना यार कि भाई all the legal requirements keeping in view means keeping in view all the legal requirements, ascertain the maximum number of equity shares that Ketan Limited can buy back. Ketan Limited can buy back at the rate of 50%. ठीक है, तो 50 per share is what? It's a offer price. Assume that the buyback is actually carried out. Investment costing rupees 3 lakh, sold for 3,20,000. Investment जो है costing rupees 3 lakh, sold for 3,20,000. That's it. So we have to pass journal entry. अब ये जो investment sold किया, that is what? Sources. है कि नहीं? Investment sold किया तो sources आएगा. Clear है? तो बेटा सबसे पहले क्या करना है आपको? चेकिंग कंडीशंस फॉर बायबैक. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू? चेकिंग कंडीशन फॉर बायबैक व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन. ठीक है, तो दिख रहा है ना, ऑफर प्राइस है 50. ऑफर प्राइस कितना बोल रहा है? 50. ओके, और बायबैक कितना करना है उसका कोई शेयर्स का अपने को कुछ दिया नहीं है. तो चेकिंग कंडीशन फॉर बायबैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना करना है वो पता नहीं है. उसके लिए कंडीशन चेक करो, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक है. So that will be calculated by what? Following our what format. So let's get ready. Question देखने का. And we have seen the question. So solution में सबसे first at the top company name and then what? Checking condition for buyback. जो format पढ़ा है आपने. Checking condition for buyback में when offer price is given. When offer price is given का जो format है वही follow करना है. तो चलो let's do it. So सबसे फर्स्ट क्या था बेटा उसमें? सबसे फर्स्ट सोर्सेस. द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? सोर्सेस. राइट है. चलो सोर्सेस में आ जाओ. फर्स्ट वन ए, जनरल रिजर्व. फर्स्ट वन जनरल रिजर्व. राइट, तो जनरल रिजर्व देखो, क्वेश्चन में देखो, आ जाओ. जनरल रिजर्व कितना है अपने को? यस, इट इज 2 lakhs. बराबर, करेक्ट है. सो जनरल रिजर्व इज व्हाट बेटा? आर 2 lakhs. Where is it? Here it is. जनरल रिजर्व 2 lakh. उसके बाद क्या आता है बेटा? जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है 1,80,000. आफ्टर दैट व्हाट विल कम? सिक्योरिटी प्रीमियम. यस और नो? सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑल्सो गिवन. बराबर है. तो ये तीनों एड अप कर लो, वही जो अपना फॉर्मेट है कंडीशन फॉर बायबैक जो पढ़ाया था थियरी में,
वही सेम फॉलो करना है, तो तीनों को एड अप करोगे तो यू विल गेट व्हाट योर रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो कम ऑन. So first general reserve, that is 2 lakhs. Second one, after general reserve, second one, profit and loss account. Profit and loss account, that is 1,80,000. After that, securities premium. Securities premium account. Securities premium, that is what? 1,20,000. Securities premium 1,20,000. Chalo, get the total. So what we will get? Reserves and surplus. So this is what first main amount. What? Get the total, we will get what? Reserves and surplus. So reserves and surplus. The total is what? 5 lakhs. Yes, perfect. Very good, beta. The total is 5 lakhs. Perfect. Chalo, next. After sources, the second one is what? Chalo, second one is what? 25% of own funds. 25% of own funds. Second is what? 25% of own funds. So the very first in this, reserves and surplus. Reserve and surplus, that is 5 lakhs. Same, we have to follow it. First one, reserve and surplus. And then what? Equity share capital, then preference share capital, all will be added. Right? Reserve and surplus, equity share capital, preference share capital. All will be added. Then what we will get? We will get our own funds. Okay. So B1, B is what? Equity share capital. Equity share capital. So now see, equity share capital. Where is it? Equity share capital. Here it is. Equity share. That is 6 lakh. Face value कितना है आपका? पूरा 6 lakh है. Fully paid up. That is 6 lakh दिया है इधर. ठीक है. फिर preference share capital 1,50,000. So let's put it down here. So equity share capital 6 lakh. Then what? Preference share capital. Preference share capital, which is 1,50,000. Preference share capital is what? 1,50,000. So get the total. So you will get here own funds. After getting the total, what you will get? You will get own funds. So 5 lakh, 6 lakh, 1,50,000. So the total is 12,50,000. Perfect. 12,50,000. Right. So after that, right? ये तो इसका total आ गया. Own funds. B is what? Own funds. Chalo, after own funds, what we have to take? We have to take 25% of own funds. What we have to take? We have to take what, better? 25% of own funds. 25% of own funds. So you can see here, own fund is what? 12,50,000. 12,50,000 into 25%. So the answer, yes, very good. 3,12,500. Perfect, beta. 3,12,500. Very good. And this amount is second main amount. Okay. So ये आपका देखो. First main amount आपका क्या हो गया? This one, reserves and surplus. Second main, that is 3,12,500.
25% ऑफ ओन फंड्स, जो मेन अमाउंट होगा उसके नीचे डबल अंडरलाइन है। चलो सेकेंड पार्ट डन। थर्ड पार्ट, नाउ third one is what? Minimum own funds. Minimum own funds. Now how to calculate this minimum own funds? So for this, first one is what? First one, own funds. Own funds. First one is what? Own funds, which is own funds. आप देख सकते हो इधर 12,50,000. So 12,50,000. This is what? Own funds. Then what we have to deduct? Less 50% of debt. 50% of debt. Right? 50% of debt. अभी बेटा डेट अपने पास कितना है वो देखना है आपने. So you can see here. See the question. So डेट में आपके पास ये देखो, डेट मतलब लाइबिलिटीज, जो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, जिसमें आपके पास 10% डिबेंचर्स है एंड टर्म लोन है, मतलब दोनों मिला के कितना हो गया? 18 लाख. सो 18 लाख. सो 50% ऑफ डेट. ठीक है. सो कितना हो गया बेटा? यस 18 लाख. तो टोटल मैं दिखा देता हूँ, इधर शो कर देता हूँ. ठीक है. ऐसे अपना डिबेंचर्स 10 लाख का है और 8 लाख का टर्म लोन है. सो 10 लाख प्लस 8 लाख, टोटल हो गया 18 लाख. 18 लाख का कितना परसेंट? 50%. 50%, that is what? 9 lakhs. बराबर है? 9 lakhs. Got it? So own funds minus 50% of debt. तो ये आपका आ गया अभी इधर. Minimum own funds, you will get it easily. So you got here minimum own funds. ये third main amount हो गया. Yes or no? So this is what? Minimum own funds. Same अपना format follow करना है. Minimum own funds. So 12,50,000 plus 9 lakh, that is, sorry, minus करना है ये तो ना. तो own funds 12,50,000 minus 9 lakh, that is 3,50,000. Very good. Well done, Ria. Perfect, perfect. 3,50,000. This is what? Minimum own funds. So sources done. 25% of own funds done. Minimum own fund completed. Now the next fourth step आ जाओ. The fourth step फॉर्मेट आपका इधर ही है इसके लिए, बराबर. फिर आपका ये स्टेप और कंडीशन कंटिन्यू है. चलो नाउ फोर्थ वन. नाउ फोर्थ वन इज व्हाट? क्या करना है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी निकालना है बस. क्या? 25% ऑफ व्हाट बेटा? पेड अप इक्विटी. ठीक है. सो 25% of paid up equity. So 25% of what beta? Paid up equity, right? चलो. So paid up equity कितना है वो देख लो, उसका 25% निकाल लो. So you can see here. See, paid up equity. You can see here. Equity share capital at the rate of 10, that is 6 lakh है. तो आ जाओ. 6 lakh का 25%. So 6 lakh का 25% निकाला, कितना आ गया बेटा? Yes, perfect. 1,50,000. Perfect. So this is what? 1,50,000. Yes. Right? चलो अभी क्या है? अभी क्या करना है अपने को? यस. फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं.
व्हाट विल कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। ये देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो फिर डायरेक्ट एरो मार के कर सकते हो। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा बेटा, हाउ टू कैलकुलेट दिस। ये जो आया आपका 1,50,000 फॉर्मेट याद रखना, 1,50,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। So your face value per share is what, 10 rupees. You can see here face value per share, per equity share का face value कितना है बेटा, per equity share का face value है rupees 10 each. So 10 will be here. We have to divide it by 10. So 10 बराबर है। So 1,50,000 divided by what बेटा, 10, and the answer will come, that is 15,000. So ये जो 15,000 आया ना बेटा, that is what shares are, maximum number of shares, that is 15,000. Remember it. Get it? Yes. Perfect, perfect, perfect. चलो ये भी हो गया अपना डन, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ऑल्सो डन। फिर उसके बाद तो कॉमन है यार, ऑफर प्राइस गिवन दिया है अपने को क्वेश्चन में 50 रुपीज, ऑफर प्राइस गिवन, दैट इज व्हाट, 50 रुपीज, ये तो दिया ही है। फिर मेन अपने को निकालना है, ऑफर प्राइस गिवन है, दिख रहा है 50, तो बायबैक एट ऑफर प्राइस जो फॉर्मेट है अपना, फिर क्या, बायबैक एट ऑफर प्राइस, बराबर है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, बायबैक एट ऑफर प्राइस निकालते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं पता ही है। सो सी चाहिए तो इधर दिखा देना, बायबैक एट व्हाट, ऑफर प्राइस, बायबैक एट ऑफर प्राइस, गॉट इट। चलो तो कितना हो जाएगा, बायबैक एट ऑफर प्राइस के लिए क्या करते हैं हम लोग, शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस। सो 15,000 शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस इज व्हाट, 50। सो 15,000 शेयर्स इनटू 50 किया तो कितना आ गया बेटा, यस 7,50,000। परफेक्ट, 7,50,000, दैट्स इट। ये हो गया 7,50,000। यही आपका क्या आ गया, बायबैक एट ऑफर प्राइस, जो आपका फोर्थ मेन अमाउंट हो गया। तो 1 2 3 दिख रहा है आपका, सी फर्स्ट मेन अमाउंट, सेकेंड वन, थर्ड वन, एंड हियर फोर्थ वन, ठीक है, ओके। चलो अभी क्या करने का बेटा, नेक्स्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में क्या करना है अपने को, व्हाट वी हैव टू टेक हियर, फिफ्थ स्टेप। अब फॉर्मेट कंटिन्यू करना है तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो फिफ्थ स्टेप में क्या करना है अपने को, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक निकालना है। क्या निकालना अपने को, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, ठीक है। तो आ जाओ, व्हाट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, मैक्सिमम possible amount of buyback, right? So maximum possible amount of buyback निकालने के लिए क्या करना है अपने को, क्या लेना है अमाउंट, लीस्ट ऑफ above 4 amounts, लीस्ट ऑफ above 4। सो ये 750 है, ये 350 है, ये 312,500 है, और ये 5 लाख है। तो सबसे लीस्ट कौन सा हो गया इसमें, 312,500, बराबर। सो द लीस्ट इज व्हाट, 312,500, 3,12,500। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट, ठीक है। 3,12,500 ये लीस्ट हो गया ना अपना, लीस्ट, बराबर है। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक सिर्फ आप इतना ही कर सकते हो, 3,12,500। इसका मतलब क्या हुआ, इसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर लो, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा फिर, है कि नहीं। सो सिक्स्थ वन विल बी व्हाट, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम पॉसिबल व्हाट बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स। ये कैसे निकालना है पता है ये बेटा आपको,
मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ टू कैलकुलेट, इधर दिखा देता हूं मैं। क्या करना है आपको, जो फिफ्थ वाला आया 3,12,500, उसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, ऑफर प्राइस। फॉर्मूला पता ही है ना, दिया ही है, ऑफर प्राइस इज व्हाट 50। ऑफर प्राइस से आपको डिवाइड करना है, तो ऑफर प्राइस से अगर आप डिवाइड कर दोगे, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स निकलना ना अपने को, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स। So 3,12,500 divided by 50. Offer price is 50. So divide कर दिया तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिल गया, 6250 शेयर्स। ये आपका हो गया बेटा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स। दैट्स इट, क्लियर है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। तो हम इससे ज्यादा शेयर बाय नहीं कर सकते, यही है अपना, इतना कंपनी बाय करेगी, दैट्स इट। ये अपना फॉर्मेट हो गया, कंडीशंस ऑफ बायबैक ये हो गया। उसके बाद तो कुछ नहीं है, सिंपल है, एंट्री आ जाओ, ये डन, ओके ठीक है। चलो सो नाउ जर्नल एंट्रीज, बराबर है, जर्नल एंट्रीज। चलो सो जर्नल एंट्रीज, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ केतन लिमिटेड। वैसे भी केतन लिमिटेड आपने टॉप पे दिखाई है, तो इधर शो करने का तो जरूरत नहीं है, बट शो करना है तो कर सकता है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ केतन लिमिटेड। चलो सो जर्नल एंट्रीज, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, इधर अपना एलएफ, डेट फिलहाल तो दिया नहीं है, तो इधर नंबर यूज कर लेंगे हम लोग। चलो ठीक है, सो इधर चाहिए तो टॉप पे दिखा रहा है तो दिखा सकते हो, केतन लिमिटेड। एक बार दिखाया तो दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रीवियसली वी हैव शोन इट। सो नंबर particulars, particulars, number particulars, LF ledger folio, debit rupees, credit rupees, debit rupees and credit rupees, okay। चलो नाउ सबसे फर्स्ट बेटा अपना जो एंट्री का प्रोसीजर है वो फॉलो करो। क्या प्रोसीजर है आपका, पहले सोर्सेज है, सोर्सेज में आप क्वेश्चन में देख सकते हो, सोर्सेज में फ्रेश इश्यू तो नहीं है, कोई शेयर इश्यू नहीं किया, बट आपने इन्वेस्टमेंट तो सोल्ड किया है, तो उससे एक सोर्सेज आ रहा है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट से आपको सोर्सेज ऑफ फंड्स मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो चलो, सो इन्वेस्टमेंट जो सोल्ड किया है उधर से सोर्सेज आ रहा है, सोर्सेज, राइट। सो दैट इज व्हाट, सोर्सेज में एंट्री आ गई अपनी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड की। सो लेट्स पास इट, पास इट। सो फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, भाई अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेगा तो क्या आएगा, कैश बैंक कम्स इन, सो योर बैंक अकाउंट विल बी debited, bank account will be debited to what goes out, investment goes out, investment गया और प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ही हुआ ना, देखो इधर क्या बोल रहे हैं, इधर सी, इधर गया अपना, यस, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख, सोल्ड फॉर 3,20,000, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 3,20 में बेचा तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया कि नहीं, वही चीज है, तो आ जाओ। सो इधर प्रॉफिट एंड लॉस है। चलो 320 में सेल ऑफ किया तो 3,20,000 रुपीज आ गया, 3,20,000। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था अपना 3 लाख जो कि गया, और प्रॉफिट आया 20,000, दैट्स इट, सिंपल, ओके। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हाँ, नरेशन दिखा सकते हो, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट, फिनिश, ठीक है। नरेशन में बीइंग डाल के आप क्वेश्चन को शॉर्टकट में उतार देना, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, सिंपल। चलो सोर्सेस
डन. नाउ सेकेंड एंट्री, सी पहले सोर्सेस था, सोर्सेस के बाद क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल. रिकॉर्डिंग व्हाट, अमाउंट पेबल. तो रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल, चलो रिकॉर्ड करते हैं. क्या अपने को बायबैक करना है, इक्विटी शेयर. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. बेटा कितना शेयर बायबैक कर सकते हो आप, जस्ट आपने अभी कैलकुलेट किया सब कुछ, 6250. हियर इट इज 6250. तो 6250 शेयर्स, फेस वैल्यू यू नो दैट, फेस वैल्यू है आपका 10 रुपीज का. तो कितना हो गया, 62,500. बराबर है 62,500. अब बेटा ध्यान देना, ऑफर प्राइस कितना, ऑफर प्राइस 50. तो फेस वैल्यू आपने इधर दिखा दिया 10 रुपीज. इसका मतलब आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, 40 रुपीज एक्स्ट्रा. तो वो 40 रुपीज क्या हो गया, प्रीमियम ऑन बायबैक. सुन लो, सो आ जाओ, तो वो भी डेबिट कर दो क्या, 40 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हो, प्रीमियम. व्हाट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट. प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट. So 6250 into 40 rupees. So 6250 into 40. Amount is what? 2,50,000. Amount is what? 2,50,000. Okay? To what? Equity shareholder. देना किसको अपने को? To whom it is payable? It is payable to equity shareholders. To equity share holders account, that is 6250 multiplied by 10 plus 40, मतलब वही ऑफर प्राइस जो था 50. So amount is what, 2,50,000 plus 62,500, that is 3,12,500. Yes, perfect. Well done beta, well done. Perfect, perfect. Very good Riya. चलो done. सेकेंड एंट्री इज ऑल्सो डन. नरेशन सिंपल, वही नॉर्मल बीइंग वर्ड डालो और क्वेश्चन को शॉर्टकट में उतार देना. बीइंग 6250 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each to be bought back at the rate of what, 50 per share. उन वर्ड्स में दिखा देना है. चलो, तो नरेशन एग्जाम में लिख देने का बेटा. नाउ थर्ड वन, चलो ये सेकेंड भी हो गया. नाउ थर्ड. अभी थर्ड में क्या है बेटा पता है ना, ठीक है. अभी रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल में है, उसमें हमने रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल का एंट्री पास कर दिया. उसके बाद सीआरआर क्रिएट करना है, सबसे मेन फंडा सीआरआर. तो सीआरआर किधर से क्रिएट होगा, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, है कि नहीं. तो सीआरआर कितना क्रिएट करोगे आप, देखो फ्रेश इश्यू कुछ भी नहीं है आपके पास. तो सीआरआर आपको कितना क्रिएट करना पड़ेगा, जो इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू दिख रहा है आपको 62,500. फ्रेश इश्यू कुछ नहीं है, नहीं तो थोड़ा कम हो जाता था सीआरआर, बट देयर इज नो फ्रेश इश्यू. तो ये पूरा का पूरा 62,500 आपको क्या करना है, क्रिएट करना है. बराबर है, सीआरआर, सीआरआर क्रिएट करना है 62,500. अब बेटा सीआरआर क्रिएट करने के लिए आपको क्या लेना है, डिविजिबल प्रॉफिट. तो चलो डिविजिबल प्रॉफिट में आपके पास जनरल रिजर्व है ना बेटा, यस और नो. सो आ जाओ. तो डिविजिबल प्रॉफिट में जनरल रिजर्व 62,500 है क्या, यस इट इज. There is a balance of 2 lakh. We can easily use it. We can easily use it. Only 62,500. There is only 62,500, so we can easily utilize it from our general reserve. So directly entry is what, general reserve account will be debited. Sorry. General reserve account will be debited to capital redemption reserve account. Right? The amount is what, 62,500. 62,500. That's it. चलो डन. चलो ये हो गया. अभी नेक्स्ट फोर्थ वन.
फोर्थ वन में आ जाओ। अभी फोर्थ वन करना क्या है अपने को, फोर्थ में क्या आ जाएगा, ये भी हो गया, क्रिएट हो गया, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। प्रीमियम भी है, प्रीमियम को एडजस्ट करना है तो कर सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट प्रीमियम हम आफ्टर बायबैक जो स्टेप है प्रोसीजर उसके हिसाब से चलते हैं ना, लास्ट में करेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं। चलो अभी पेमेंट कर दो, पेमेंट करेगा तो शेयर होल्डर रिसीवर हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर रिसीवर टू बैंक गोज आउट। सो इक्विटी shareholders account will be debited to bank account, to bank account, right? So the amount is what, equity shareholder में दिख रहा है 312,500, 3,12,000, 3,12,500, that's it। और फाइनली आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक में क्या करना है बेटा अपने को, प्रीमियम, ये जो प्रीमियम दिख रहा है आपको, दिस प्रीमियम यू हैव टू सेट अप, दिस प्रीमियम, राइट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, दिस यू हैव टू एडजस्ट इट। और इसको बेटा अगर एडजस्ट करेगा तो ये तो है डेबिट में, तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, ये भाई एडजस्ट कर रहे हो, सेट ऑफ कर रहे हो तो क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स क्रेडिट हो गया। डेबिट में क्या करना है, डेबिट क्या करना है अपने को, यस, प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज करना है बेटा, है कि नहीं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, सिंपल, ठीक है। तो प्रीमियम कितना है अपना 2,50,000। तो देखो भाई प्रीमियम में बैलेंस है क्या पहले इतना, हो प्रीमियम में बैलेंस नहीं है तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट भी यूज करना पड़ जाएगा, समझे। तो एक मिनट, तो प्रीमियम में अपने पास इतना बैलेंस नहीं है, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको, इधर प्रीमियम कम पड़ गया अपने, चलो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम सी, कभी भी याद रखना प्रीमियम एडजस्ट करना है तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम ही यूज करना पड़ेगा आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो प्रीमियम पूरा कितना एडजस्ट करना है 2,50,000, तो क्रेडिट में तो आपका फिक्स है, क्रेडिट में तो 2,50,000 आना ही है बेटा, उसमें तो कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। अब कहां से लेंगे बेटा, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस था अपने पास 120, तो पहला तो 120 पूरा यूज हो गया, बराबर है, कैलसी ले लो 120 यूज कर लिया, अब बचा रिमेनिंग किधर से यूज करोगे, जनरल है ना डिविजिबल प्रॉफिट अपने पास, अभी रिमेनिंग कितना होता है देखो, 2,50,000 में से 1,20,000 आपने माइनस किया तो कितना बचा 130, यस और नो 130, तो 130 आप कहां से यूज करोगे, जनरल रिजर्व से यूज कर लो, है ना आपके पास जनरल रिजर्व, 2 लाख का बैलेंस था जनरल रिजर्व, देखो जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था 2 लाख इन जनरल रिजर्व, उसमें से 62,500 का आपने सीआरआर क्रिएट किया, फिर भी अपने पास बहुत बैलेंस बचा है भाई, इधर अपने पास आराम से काफी सारा बैलेंस है इधर, है कि नहीं, मेरे पास अच्छा खासा बैलेंस है कि नहीं, कितना बैलेंस है अच्छा खासा, 62,500 माइनस किया तो कितना 1,37,500, बराबर। तो इतना सारा बैलेंस तो है अपने पास, क्या टेंशन है। अब इसमें से हम 130 आराम से यूज कर सकते हैं कि नहीं बेटा, बोलो। अब ये जो बैलेंस है 137,500 हम यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 1,20,000 ही था, और अपने को प्रीमियम एडजस्ट करना है 2,50,000 का, तो 120 आपने एडजस्ट कर लिया, बाकी बचा 130, वो इधर से कर लो ना जनरल रिजर्व में से, यस और नो, क्लियर है रिया, कोई डाउट उसमें, ओके चलो। सो 130 आपने क्रिएट कर लिया जनरल रिजर्व अकाउंट से,
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट that is 1,30,000. That's it. So 1,20,000 plus 1,30,000 is equal to 2,50,000. Then finish. हो गया, बराबर है. तो ये हो गया अपना इधर फिनिश. ये फिनिश हो गया अपना, बराबर है. क्लियर. तो यहाँ ये अपना सम होता है फिनिश. ऐसे ही अपने को करना है. और अगर नोट्स टू अकाउंट बोला तो नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट का जो पार्ट है, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में किया है, ऐसा बना देने का. पूरा बैलेंस शीट बोलेगा तो पूरा बैलेंस शीट बनाने का, बराबर है. नहीं तो नॉर्मली इसमें नोट्स टू अकाउंट ही पूछता है, बराबर है. तो नोट्स टू अकाउंट वी कैन इजीली मेक इट. ओके. फिलहाल इसमें आपको कंडीशन और जनरल एंट्री मेन पास करना था. दैट्स डन. क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स पता ही नहीं था, मैक्सिमम बायबैक कितना करना नहीं पता था. दैट्स व्हाई वी मेड व्हाट, कंडीशंस, बराबर है. बट अगर क्वेश्चन में समझो बायबैक का शेयर्स दे दिया, जैसे 6250 बोल दिया, शेयर्स टू बी बॉट बैक 6250, तो ये कंडीशन आपको बनाने का जरूरत ही नहीं है. काय को इतना टाइम वेस्ट करने का, डायरेक्ट जनरल एंट्री पे आने का, पास करके फिनिश. गॉट इट? क्लियर?